नमस्कार। आज की तासिका में हम पहली कविता देखने जा रहे हैं। कक्षा 8वीं, उसकी पहली कविता है हृदय का उजाला। लेखक है इसके रमाकांत यादव जी, जिनका मैं आपको परिचय देना चाहूँगी। यादव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हुआ है सन 1963 में। यादव जी जो है वह हिंदी भाषा के सजग ऐसे रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण हैं। प्रमुख कृतियों में है हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। हृदय का उजाला इस पद्य के संबंध में कवि का क्या कहना है, यह हम जानना चाहेंगे। तो यह जो गीत है, इस गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। यादव जी का मानना है कि त्योहारों उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन और खुले तन को हमें वस्त्र देना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करना सबसे अधिक श्रेष्ठ है। आते हैं हम अपनी कविता पर। कविता का नाम है हृदय का उजाला। हमारे देश में एक और जहाँ लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो त्योहारों और उत्सवों में सजावट और बाहरी दिखावे में पानी की तरह पैसे बहाकर खुशियाँ मनाते हैं। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि ऐसे लोगों को इन दीन दुखियों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक कार्यों में पैसे बर्बाद करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देकर दीन दुखियों की सेवा करना ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो चलो आज की तासिका में हम देखते हैं इस कविता को। कविता का हमारा पहला पद है, उस पहले पद पर हम चलते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहते हैं कि त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर अपने घरों को जिस प्रकार से हम दीपों से जगमगाकर खुशियाँ मनाते हैं, तो ऐसे मनाने वाले लोगों को कवि यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह खुशियाँ मनाते क्यों हो? तुम लोग अपने घरों को उजालों से इस तरह क्यों सजाते हो? अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप को जलाओ जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हटा सके। अगले पद पर हम आते हैं। कहीं तो दिवाली है, कहीं तो दिवाली है, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो चलो हम देखते हैं इस कविता के इस परिच्छेद का भावार्थ। हमारे समाज में बहुत असमानता है। कहीं दिवाली की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कहीं उदासी का साया है। कई लोग खुशियों से झूम रहे हैं, यानी कि सुखी संपन्न है, और कहीं पर अगर देखा जाए तो दुख और शोक का माहौल है। लोग गरीबी और लाचारी के दिन काट रहे हैं। इसीलिए कवि लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब
और जो लाचार लोग हैं, लाचार व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमें सोचना चाहिए और उनके दुख को हमें दूर करना चाहिए। चलो आते हैं हम अब तीसरे परिच्छेद पर। तीसरा पद हम देखते हैं, न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जा सके जाके, उनके जख्मों पर मलहम जगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। चलो फिर अब हम इस पद का भावार्थ देखते हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि उन्हें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वे त्योहारों और उत्सवों पर फुलझड़ियाँ जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाने का भी विरोध करते हैं। कवि कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की जो भूख है, जो क्षुधा है, उसकी हमें पूर्ति करनी चाहिए। उनके दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें हमें सांत्वना देनी चाहिए। आते हैं हम अपने अगले परिच्छेद पर। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया, उजाले की चाहत कभी नहीं रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तो देखो इस पद में कवि कहते हैं कि हम त्योहारों के अवसर पर अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं? या तो फिर ऐसा विचार भी हमारे मन में कभी हम लाते हैं? कवि कहते हैं कि ऐसे जो उपेक्षित लोग हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है, ऐसे उपेक्षित लोगों के जीवन में वे जो लोग होते हैं वे कभी उजाले की कामना नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे उपेक्षित, ऐसे असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए। उन्हें जाकर हमें पूछना चाहिए, उन्हें हमें जाकर रोटी खिलानी चाहिए। यानी उनकी जो भूख है, उनकी जो प्यास है, उनके भूख प्यास को हमें मिटाना चाहिए। या तो फिर हमें उनकी क्षुधा का प्रयास तो करना चाहिए। अगले परिच्छेद पर हम आते हैं। अब पला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगीन दीप मील न दिल को सजाते, उनके दिलों से तो पूछो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। देखो छात्रों, इस पद में कवि कहते हैं कि अंधेरों को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त होता है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता। यह व्यर्थ का दिखावा ही होता है। कवि कहते हैं कि जरा हमें उनके बारे में तो सोचना चाहिए, जो इस तरह से उपेक्षित है, जो ठुकराए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के पास हमें जाना चाहिए जो बिल्कुल साधनहीन हैं। उनके पास जाकर उनके दिलों से हमें पूछना चाहिए, उनके जख्मों पर हमें मलहम लगाना चाहिए। स्नेहक शब्द का अर्थ होता है मलहम, तो उनके जख्मों पर हमें मलहम लगाना चाहिए। अब जख्मों पर मलहम लगाना यानी उनका जो दुख है उस दुख को हमें दूर करना है। आते हम अंतिम चरण पर। हमारा अंतिम पद है, बूझे दिल में उनकी ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो देखो, यह ऐसे लोग हैं जो इस तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं।
और उदासी की गिरफ्त में हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना है और उनमें हमें चेतना जगाना है। तो हमारा काम क्या होता है? जो ऐसे दुखी लोग हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं, उनके हृदय में, उनके दिल में, यानी उनके हृदय में हमें एक छोटी सी ज्योति जलाना है, यानी एक छोटी सी आशा की किरण उनके मन में हमें जगानी है और उनके हृदय में हमें उजाला लाना है। तो देखो छात्रों, कवि ने इस कविता में किस प्रकार से गरीबों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनकी खुशियों को बांटने के लिए हमें प्रेरित किया है। यहाँ पर यादव जी ने यही एक प्रयत्न किया है कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके घरों में दिवाली के समय में कोई दिया नहीं जलता है, अंधेरा ही छाया हुआ होता है। हमारे घरों को हम लाखों दियों से सजाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो यह अमीर और गरीब इस प्रकार की जो दूरी बनी हुई है, इस दूरी को हमें मिटाना है। और इसीलिए लेखक भी यहाँ पर इसी बात को चाहते हैं कि आप बच्चों तक इस बात को हम पहुँचाएं, ताकि आप बच्चों के माध्यम से यह जो अमीरी और गरीबी की जो दरी तैयार हुई है, उस दरी को हमें समाप्त करना है। तो छात्रों, आपको आज की तासिका में मैंने यह पूरी कविता सिखाई है। धन्यवाद। झालं? लगेच बंद करेल।